आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की एक्सरसाइज। हम लोग की चल रही थी 7.5 नई बुक के अकॉर्डिंग और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 10.5 है ये एक्सरसाइज। उसी का क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 8 प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी 8 प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सबसे सरल व कठिन प्रश्न पत्र कभी साथ ना रहे। ठीक है, 8 प्रश्न पत्रों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि सबसे सरल और सबसे कठिन प्रश्न पत्र साथ में ना रहे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो क्वेश्चन को हम ये करते हैं कि सरल और कठिन प्रश्न पत्रों को साथ में रखकर हम लोग चेक कर लेते हैं कितना आंसर आएगा या क्या आएगा। ठीक है, कितने प्रकार से रखा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, उसके बाद में टोटल में से माइनस कर देंगे। यानी 8 प्रश्न पत्रों को ऐसे एडजस्टमेंट किया जाए सरल और वहाँ पे कोई कंडीशन ना हो, सरल भी कंडीशन ना हो, ना ही कठिन की कंडीशन हो कि सरल प्रश्न पत्र और कठिन प्रश्न पत्र साथ साथ में है या सरल प्रश्न पत्र और कठिन प्रश्न पत्र साथ साथ में नहीं है। तो वो कोई कंडीशन ना हो तो टोटल तरीके से कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है वो प्रश्न पत्रों को निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे साथ में रखने पर सरल और कठिन प्रश्न पत्रों को। तो क्या होगा, तो आ जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, यानी सरल व कठिन प्रश्न पत्र कभी साथ में ना रहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 8 प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी मान के चलिए पेपर 1 हुआ, या एक ऐसे भी बोल सकते हो फिजिक्स का पेपर हुआ, केमिस्ट्री का पेपर हुआ, या ऐसे बोल सकते हो हिंदी का पेपर हुआ। टोटल 8 पेपर हैं, तो कोई आसान आता है कोई कठिन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सबसे सरल व कठिन प्रश्न पत्र कभी साथ ना रहें, कभी साथ सरल वाले प्रश्न पत्र और कठिन वाले प्रश्न पत्र कभी भी साथ में ना रहें। तो हम लोग कर लेते हैं, यानी एक पेपर P1 हुआ, एक पेपर P2 हुआ, एक पेपर P3 हुआ, एक पेपर P4 हुआ, एक P5, P6, P7, P8। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ी बता सकते हैं कि कौन सा पेपर, यानी ये पेपर कठिन होगा या सरल होगा, या ये कठिन होगा या सरल होगा, या ये कठिन होगा या सरल होगा, या ये कठिन होगा या सरल होगा। है तो टोटल 8 पेपर हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सरल और कठिन साथ में ना रहें, यानी सरल और कठिन प्रश्न पत्र कभी भी साथ में ना रहें। तो हम लोग पहले निकालेंगे कठिन और सरल प्रश्न पत्र साथ में रहें तो कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है इन प्रश्न पत्रों को, 8 प्रश्न पत्रों को। फिर उसके बाद में 8 प्रश्न पत्रों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे हम समझाते हैं। यानी 8 प्रश्न पत्रों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो 8 प्रश्न पत्र थे, ठीक है, 8 प्रश्न पत्र थे। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सरल व कठिन कुछ आगे हम लोगों को पढ़ना ही नहीं, तो कितने तरीके से अगर 8 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करना है तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। 8 खाने बनाइए, कितने खाने बनाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ आपका 7, ये हुआ आपका शायद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 8 तरीके से हो सकता है, P1 आए, P2 आए, P3 आए, कोई एक यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर बचे 7 प्रश्न पत्रों को यहाँ पे रखा जा सकता है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी जो आंसर आएगा ये आएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या इसको 8 फैक्टोरियल भी ले सकते हो। ठीक है, आंसर अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यहाँ तक का आंसर आया। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन में बोला है कि सबसे सरल व कठिन प्रश्न पत्र कभी साथ न रहे। तो हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 समथिंग 6 करके। तो हम लोग ये करेंगे कि सबसे सरल तथा कठिन प्रश्न पत्र साथ में रहने की संभावनाएं या साथ में रखने के तरीके, साथ में रखने के तरीके। ठीक है, हार्ड और इजी दो ही प्रश्न पत्र हैं, यानी 2 प्रश्न पत्रों को, यानी ये मान लेते हैं ये इजी है, ये क्या है, हार्ड है, तो इनको मान लिया क्या, 1 के बराबर, प्रश्न पत्र 1 के बराबर। तो कितने खाने बनाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 खाने हमने बनाए। ठीक है, क्योंकि एक कोई मान लेते हैं, एक कोई कठिन है, एक कोई इजी है, लेकिन इसमें हम टोटल में से हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि P1 ही कठिन है या P2 ही इजी है, या P1
कठिन है, सॉरी P2 अगर कठिन है या P1 ईजी है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं ना। तो एक को मान लेते हैं, एक जो है कॉम्बिनेशन साथ में रख लेते हैं कि उसमें से ये दोनों पेपर कठिन और साथ में आएंगे, ठीक है। एक कठिन होगा, एक ईजी होगा, ठीक है। तो साथ में आएंगे यानी एक पेपर के बराबर इनको दोनों को मानेंगे। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम 7 खाने भरेंगे। हो सकता है कोई ये उठ के यहाँ पे आ जाए, या फिर ये रखा जाए, या फिर ये रखा जाए। आप इसमें भी कॉम्बिनेशन बना सकते थे, उसको एक मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं। फिर 6 भरेंगे, फिर 5 भरेंगे, फिर 4 भरेंगे, फिर 3 भरेंगे, फिर 2, फिर 1। अब इनका गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 × 6 × 5, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 7 6, यहाँ पे 5 क्यों लिख गए, ये 7 है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर इसको लिखना चाहे तो 7 फैक्टोरियल भी ले सकते हो, या गुणा करा लीजिएगा, जैसे आंसर आएगा। फैक्टोरियल में आंसर आ रहा है तो फैक्टोरियल में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इनको तो हम साथ में रख लिए, मान लिए सरल था ये कठिन था, लेकिन हम भी यहाँ भी अभी नहीं कह सकते हैं एक सरल एक कठिन तो है, साथ में रख लिए, लेकिन कौन सा सरल है कौन सा कठिन ये नहीं कह सकते। तो हम लोग इसका भी काम करेंगे, ठीक है। क्या 2 प्रश्नों को एक इजी माने थे, एक इजी माने थे, एक क्या माने थे, हार्ड माने थे, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ प्रश्नों के आने की, यानी 2 तरीके से, फिर एक तरीके से, इनका कर दीजिए गुणा, 2 × 1 = 2, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो कुल तरीके हो जाएंगे, कुल तरीके जब सरल और कठिन प्रश्नों को 8 प्रश्नों को व्यवस्थित करने के तरीके, ठीक है। कुल तरीके सरल तथा कठिन 8 प्रश्नों में 8 प्रश्नों को व्यवस्थित करने के तरीके बराबर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल × 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमको आंसर निकालना है कि सबसे सरल व कठिन प्रश्न कभी साथ ना रहें। हमने आंसर ले आया क्या, कुल तरीके सरल व कठिन प्रश्न 8 प्रश्नों को व्यवस्थित करने के तरीके, यानी साथ साथ रहे कठिन और सरल प्रश्न। तो क्या करेंगे, तो हमको आंसर लाना है कि सरल कुल 8 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करने, कुल 8 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करने के लिए सरल और कठिन प्रश्न पत्र साथ ना रहें, रहने के तरीके लैंग्वेज लिख सकते हो। ये आप लिखेंगे कुल 8 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करने के लिए सरल और कठिन प्रश्न पत्र साथ ना रहने के तरीके कितने हो जाएंगे। देखो आप क्या बनाएंगे, कुल प्रश्न पत्र व्यवस्थित करने के तरीके आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे व्यवस्थित करने के तरीके, ठीक है। व्यवस्थित करने के, यहाँ पे भी थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, व्यवस्थित करने के तरीके, ठीक है। व्यवस्थित करने के तरीके माइनस ये आप लोग लाइन लिख लेंगे, कुल तरीके सरल तथा कठिन 8 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करने के तरीके, ठीक है। साथ में लिख दो, यहाँ पर साथ में सरल तथा कठिन 8 प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करने के तरीके 7 फैक्टोरियल × 2, यहाँ पे आप लिखेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 7 फैक्टोरियल × 2 लिख दिया। कुल प्रश्न पत्र व्यवस्थित करने के तरीके क्या आया था, 8 फैक्टोरियल, ठीक है, -7 फैक्टोरियल × 2। बात समझ में आई। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे 8 को क्या लिख सकते हो, 8 × 7 फैक्टोरियल × -2 × 7 फैक्टोरियल। क्यों यह काम किया, क्योंकि हमको 7 फैक्टोरियल कॉमन मिल जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो 8 - 2 बचेगा, यानी जो फाइनल आंसर आने वाला है 7 फैक्टोरियल × 6, यही आपका शायद आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में आता है मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुई बात, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। पहले क्या काम किया, पहले ये काम किया। अब इसको एनपीआर में पहले काम ये किया कि 8 प्रश्न पत्रों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। भाई 8 प्रश्न पत्रों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है कि पहला पेपर रखा जाएगा या दूसरा पेपर या तीसरा पेपर, कौन एडजस्टमेंट होगा, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर हमने क्या किया, सरल और कठिन प्रश्न पत्रों को साथ में रखा,
साथ में रखा। कितने प्रश्न पत्र थे? 8 प्रश्न पत्र थे। उनमें से सरल और कठिन प्रश्न जब साथ में आएंगे और निकालना था कि न सरल और कठिन प्रश्न पत्र साथ में ना आए, तो हमने साथ वाला निकाल लिया कि साथ में आएंगे सरल और कठिन प्रश्न पत्र। कितने आएंगे? ये क्या आया था हमारा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं इन प्रश्न पत्रों को कि जब 2 प्रश्न पत्र यानी कठिन और सरल प्रश्न पत्र साथ में आए। फिर क्या किया? टोटल में से माइनस कर दिया जो साथ में आ रहे थे सरल और कठिन प्रश्न पत्र। फिर आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या फाइनल आंसर आएगा कि सरल व कठिन प्रश्न पत्र कभी साथ में नहीं आएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को एनपीआर तरीके का यानी फार्मूला हम लोग जो पढ़ते हैं क्रमचय का, देखो ये व्यवस्थित करने के तरीके क्या हो जाते? 8P8, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते थे 8 फैक्टोरियल, डायरेक्ट फार्मूले से रख के निकाल सकते थे जो ये निकाल रहे हैं, ठीक है, बॉक्स ना बनाकर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या माने थे कि सरल और तथा कठिन प्रश्न साथ में रखने पर, क्या कर रखने पर, साथ में लेने पर या रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाता, यहाँ पे 7 काउंट करते तो ये लिखते 7P7 यानी 7 फैक्टोरियल, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, फिर क्या इसमें क्या था, एक हार्ड और इजी क्वेश्चन था ना, तो वो आपस में तो चेंज होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक जो हार्ड और इजी प्रश्न पत्र को मान लिया था एक प्रश्न पत्र के बराबर, तो उसमें तो आपस में चेंज हो जाएगा ना कि कौन सा इजी कौन सा हार्ड, ये तो क्लियर नहीं है कि P1 इजी है कि P2 हार्ड है। ठीक है, तो उनका जो हम लोग विन्यास निकालेंगे तो ये आएगा, तो इसको आप लिख सकते थे 2P2, क्या लिख सकते थे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इनका दोनों का जब गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यानी जो ये हमको निकालना था, फिर माइनस कर दिया, ये फाइनल आंसर ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 की।